उपचुनाव से पहले कांग्रेस का लंका कांड। राम मंदिर पर कांग्रेस में क्यों नहीं एक राय। नाथ के समर्थन के बाद दिग्गी ने उठाए सवाल। कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही जनता का मिजाज। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। क्या राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस में एक राय नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कमलनाथ जहां राम मंदिर को देश की अपेक्षा और आकांक्षा मान रहे हैं, शायद यही वजह है कि 5 अगस्त के पहले मंगलवार को कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से दिग्विजय सिंह को भी आपत्ति नहीं है, मगर मुहूर्त को लेकर उनकी आपत्ति ऐसी है कि वो प्रधानमंत्री से कार्यक्रम टालने की अपील भी कर रहे हैं और इस मसले पर शास्त्रार्थ भी करने की चुनौती दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं वाराणसी में शास्त्रार्थ होना चाहिए और उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बैठ के शास्त्रार्थ होना चाहिए कि भाई शुभ मुहूर्त है कि नहीं है। दिग्विजय सिंह सनातन धर्म की परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अनिष्ट की आशंका जाहिर करते हुए ये तक कह दिया कि इसी वजह से बीजेपी के तमाम नेता अयोध्या के पुजारी कोरोना संक्रमित हुए। दिग्विजय सिंह सवाल उठाए और बीजेपी हमलावर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिग्विजय और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। शिवराज ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें साधु संत हवन पूजन कर रहे हैं। असुर शक्तियां उन्हें रोक रही हैं। सीएम ने लिखा कि कांग्रेस ऐसे ही असुर शक्तियों की तरह बर्ताव कर रही है। शिवराज के ट्वीट के बाद ही बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमला बोला। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण हो। कांग्रेस का कंफ्यूजन दूर इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण प्रसन्नता का विषय है, इसलिए हनुमान चालीसा करें, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी उत्सव की तैयारियों में जुट गई है। सभी को कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश के कांग्रेस जनों को, आम जनता को, कि कल 4 तारीख को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिलान्यास के पूर्व संध्या पर यानी 4 अगस्त को सायंकाल अपने अपने घर पर दीपक जलाकर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस अवसर पर शिलान्यास के पर्व को मनाएं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का स्टैंड इसलिए भी है क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की हर संभव कोशिश करेगी, मगर कांग्रेस नेताओं का कंफ्यूजन क्या कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज नहीं कर रहा है, जिनसे जनता सीधे सवाल जवाब करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का लंका कांड। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भूमि पूजन की तैयारी भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस राम मंदिर को लेकर 2 राह पर खड़ी नजर आ रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ जहां मंदिर निर्माण को देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षा बता रहे हैं, तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त के मसले पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दे दी है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने अब जमकर हमला बोला है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ की राह पर चलें या फिर दिग्विजय सिंह की राह पर। आज का मुद्दा में चर्चा राम को लेकर कांग्रेस के कंफ्यूजन पर। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश यादव साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। पंकज चतुर्वेदी साहब, नेता बीजेपी। और ग्वालियर से हमारे साथ देव श्रीमाली साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे आज का मुद्दा में बेहद स्वागत है।
इससे पहले कि मैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस खबर पर उनके राय हासिल करूं, राय जानूं, मैं सीधे रुख करूंगा ग्वालियर की तरफ। देव श्रीमाली साहब हमारे साथ हैं। देव साहब, दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाए तो इस बयान में शायद नया कुछ भी नहीं है। जिस स्टैंड पर दिग्विजय सिंह हमेशा रहते हैं, इस बयान के साथ भी वो अपने स्टैंड पर कायम हैं। चाहे उनका बयान कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करता हो या मुसीबत खड़ी करता हो, लेकिन दिग्विजय सिंह की खासियत कि वो जो स्टैंड है उस पर कायम रहते हैं। लेकिन इस स्टैंड की वजह से कांग्रेस, क्या लगता है आपको, किसी दोराहे पर आके खड़ी होती है? क्योंकि एक मैसेज बीजेपी के जरिए ये जाएगा कि कांग्रेस शायद राम मंदिर निर्माण का ही विरोध कर रही है, और यकीनन जिन जगहों पर उपचुनाव हैं वहां जब कांग्रेस के नेता टिकट वोट मांगने जाएंगे, उस वक्त बीजेपी के इन सवालों का जवाब जरूर उन कांग्रेसी नेताओं को देना होगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिग्विजय सिंह अपने स्टैंड पर कायम है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई दो राहे पर नहीं है। कांग्रेस की एक रणनीति के तहत ही वो कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया या बोला आपने, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि देखो, कांग्रेस कुछ भी करे, श्रेय इसका भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन से लेकर के बाकी सब तक, चाहे संघ के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे राम जन्मभूमि का 1992 का आंदोलन रहा हो, वो सारी चीज़ें हमेशा से बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग ही उठाते रहे। तो निश्चित तौर पर राम जन्मभूमि का पर जो कुछ भी होगा, अच्छा बुरा, उसका लाभ या हानि हमेशा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगी, और उसको मिलेगी भी, इसका लाभ भी उसको मिलेगा। भले ही कांग्रेस ये कहती रही कि राजीव गांधी ने ताला तोड़ खुलवाया, इसलिए हमको श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन बाद के चुनावों में देखें या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने देखा है कि सारा श्रेय बीजेपी को ही मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि इस समय बीजेपी ने, कांग्रेस ने क्या रणनीति ये अपनाई? कांग्रेस के सामने ये भी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बहुत सारा हिंदू है। वो भले ही बीजेपी की नीतियों का समर्थन करता हो ना करता हो, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर उसकी राय बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का हो, 99% कार्यकर्ता चाहेगा कि वहाँ राम मंदिर बने। अब बन ही रहा है तो और भी अच्छी बात है, रास्ता साफ हो गया है। तो इसीलिए कमलनाथ ने उन लोगों का स्टैंड लिया कि कार्यकर्ता उसमें बिजी हो जाएं। परसों जो बीजेपी का जो उत्सव धर्मिता है, उसमें वो लोग अपने को उपेक्षित महसूस न करें, अलग थलग ना पड़े और टारगेट ना हो। तो कमलनाथ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने तरीके से राम मंदिर का जो शुभारंभ है उसका उत्सव मनाएं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया है, उसके मुहूर्त पर उठाया है। मेरा तो मानना ये है कि मुहूर्त पर सवाल उठाने का वैसे उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सवाल वहाँ के पंडित या ज्योतिषाचार्य उठाते, शास्त्री लोग उठाते, तो बेहतर होता, और बेहतर होता या नहीं होता ये बात अलग है, लेकिन अगर उनको उठाना था तो वो उठाते। क्योंकि जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या में वाराणसी का पंचांग चलता है, तो वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर वहाँ कुछ विधान होगा तो ही किया गया होगा। सामान्य धारणा ये है कि जो चातुर्मास चलते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, हिंदू में हो या जैन धर्म में हो, चातुर्मास में इस तरह के आयोजन होते नहीं है, भूमि पूजन या उद्घाटन या शिलान्यास। लेकिन चूंकि ये मंदिर का भूमि पूजन है, मंदिर का शिलान्यास है, तो मैं भी उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी भी उसके एक्सपर्ट नहीं है। अगर ये छोड़ना चाहिए था तो उनके ऊपर छोड़ देते, कि उन्हें लगता है अगर काशी के पंडित कह रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ। ठीक, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या दिग्विजय सिंह का ये स्टैंड आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को किसी तरह का डेंट भी पहुंचा सकता है। फिलहाल चूंकि बयान कांग्रेस नेता की तरफ से है, इसलिए मैं रुख करूंगा योगेश यादव साहब की तरफ। योगेश साहब, क्या लगता है, जब उपचुनाव सामने हैं, इस वक्त सिर्फ 2 चेहरे मध्य प्रदेश में बड़े होंगे कांग्रेस की तरफ से, हालांकि चुनाव के वक्त 3 बड़े चेहरे थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें से माइनस हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो कमान होगी वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में ही होगी। ऐसे में दिग्विजय सिंह का वो स्टैंड, हालांकि जिस पर वो हमेशा कायम रहते हैं,
क्या आपको लगता है कहीं डेंट पहुंचाएगा और उनके इन बयानों के जवाब कांग्रेस के दूसरे नेताओं को फील्ड में देना पड़ेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी ने जिस तरीके का आह्वान किया है कि हम लोग सब हनुमान चालीसा करें, प्रार्थना करें, इससे पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात का संदेश तो पहुंच ही चुका है कि चूंकि राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में ये चूंकि बहुसंख्यक के साथ साथ पूरे भारत के सभी संख्या के लोगों को किसी भी जाति और धर्म के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत सारे ऐसे अन्य धर्मों के लोगों को भी जानता हूं कि जो इन सभी बातों का स्वागत कर रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण के पूजन का स्वागत कर रहे हैं। और जहां तक ये प्रमाणित किया जा रहा है कि कमलनाथ जी की विचारधारा और दिग्विजय सिंह जी की विचारधारा में अंतर है, ये बिल्कुल मैं इसका अपवाद करता हूं और इसके खिलाफ कहता हूं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, दिग्विजय सिंह जी का ये कहा है कि सनातन परंपरा के अनुसार जब भी हम कहते हैं कि 4 माह तक देव सो जाते हैं, तो देव सो जाने के बाद एक परंपरा होती है कि देव उठनी 11 के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। इस दौरान हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य, कोई मुहूर्त का कार्य, गृह प्रवेश, लेन देन के कार्य, क्रय विक्रय, इन सभी को एक तरीके से वर्जित माना जाता है। उस परंपरा के अनुकूल ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा है और कहीं भी श्री माली जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं राम जन्मभूमि के मुहूर्त का या पूजन का विरोध कर रहा हूं। वो एक समय के संदर्भ में काल के बता रहे हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी एक तपस्वी के रूप में उन्होंने नर्मदा की तपस्या की है, वो खुद एक धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं और आध्यात्म के प्रति उनका ज्ञान है। और आज देखिए, मैं एक बात सोहेल जी जरूर कहना चाहूंगा कि आप कमलनाथ जी को भी देख लीजिएगा, उन्होंने चाहे छिंदवाड़ा क्षेत्र हो, चाहे रामगमन पथ मार्ग हो, इसमें कांग्रेस के नेताओं की अहम भूमिका रही है। और हम इसका वो कहते हैं, सिर्फ इस बात का विरोध हमेशा रहेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और सोहेल साहब, 1 मिनट आपका और लूंगा, एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जिस समय गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तो हमारे स्वर्गीय माननीय सरदार पटेल आए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के सामने और कहा कि आपको पूजन किया जाना चाहिए इस पुनर्निर्माण के लिए। तो पंडित जी ने एक बात कही कि चूंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रमुख हूं, इसलिए मैं पूजन में आप साधु संतों को आमंत्रित करें, मैं पूजन के पश्चात पूजा करने के लिए जरूर उपस्थित होऊंगा, लेकिन शुभारंभ के अवसर पर मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। सरदार पटेल ने कहा कि पंडित जी, आप तो पूज्य है, ब्राह्मण है और आपके योग्य आपके करकमलों से ही संभव है। तो पंडित जी का ये कथन भारत के राष्ट्र के लिए बहुत अहम कथन होता है कि उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण और धार्मिक होने के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को पूजन में नहीं जाना था। हमारे साधु संत वहां पर करते, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। इसका राजनीतिकरण किया जाना क्यों चाहिए? ठीक, ये प्रश्न है। योगी साहब, वक्त बदला, राजनीति बदली। मैं चलूंगा पंकज चतुर्वेदी साहब के पास। पंकज जी, जैसे मैंने शुरू में अंदाज लगाया और कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसका जवाब अब कांग्रेस के नेताओं को शायद उपचुनाव के दौरान फील्ड में देना पड़े। हालांकि योगेश जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने दिग्विजय सिंह का पक्ष भी रखा है। बतौर बीजेपी नेता, क्या इस जवाब से आप संतुष्ट हैं कि उन्होंने मंदिर निर्माण नहीं बल्कि सिर्फ जो टाइमिंग है भूमि पूजन को लेकर उस पर सवाल खड़े किए हैं? सोहेल भाई, पहले तो मुझे टाइम पूरा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, कई सारी चीज़ों का मुझे उत्तर देना है। पूरा टाइम पहले तो ये विषय कि मैं और पूरा देश आज ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को सनातन परंपरा से, हिंदू धर्म से तकलीफ क्या है? क्यों ये असुरी शक्ति बनकर, जो शब्द नरोत्तम मिश्र जी ने प्रयोग किया कि क्यों ये असुरी शक्ति बनकर हर बार विघ्न और बाधा उत्पन्न करते हैं? और इसीलिए सवाल वाजिब है कि कमलनाथ जी का स्वांग एक और सुंदरकांड का और दिग्विजय सिंह जी लंका कांड कर रहे हैं, पर वो दिग्विजय सिंह जी ये भूल रहे हैं कि लंका कांड में असुरों का नाश हुआ था। और जो प्रभु श्री राम का विरोध करता सोहेल भाई, वो सुर तो हो ही नहीं सकता, वो 100% असुर है। और दिग्विजय सिंह जी का मुहूर्त से क्या लेना देना? उनको लगता है कि देश भर के, जैसा देवश्री माली साहब ने कहा कि देश भर के तमाम ज्योतिषाचार्य, शास्त्री, ज्ञाता, विद्वान, उनको इस बात का ज्ञान और भान नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इन सबसे ऊपर हैं।
उनके पास सोहेल जी और कोई माध्यम था नहीं मंदिर विरोध करने का, नहीं तो लोग सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर सवाल करते, पीटते, पूछते। तो मुहूर्त के माध्यम से प्रभु श्री राम का विरोध शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इसीलिए कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि नहीं, प्रभु श्री राम काल्पनिक चरित्र है। ये हलफनामा है कांग्रेस पार्टी का। कल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद कुमार केतकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम काव्य पात्र हैं। शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ये कौन सी कांग्रेस की बात करते हैं? महात्मा गांधी तो रामराज की बात करते थे, तो महात्मा गांधी यदि रामराज की बात करते थे तो क्या महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक थे? ये धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने चले देश को, इस देश के हर आदमी के लिए। और आप तो सोहेल भाई इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम के विद्वानों ने भी कहा, राम को इमाम हिंद कहा। तो ये मजहब के नाम पर प्रभु श्री राम को बांट रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान में भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे? ये पूरा षड्यंत्र। और दिग्विजय सिंह जी कैसे भूल गए कि राम नाम लेने से पत्थर तर जाते हैं। राम, प्रभु श्री राम देवों के देव हैं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का अवतार थे जो इस धरा पर पृथ्वी के रूप में आए। और अब राम मंदिर का 500 साल से हिंदू लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आज वो स्वर्णिम अवसर आया और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को कोई अवसर नहीं मिला, तो मुहूर्त के नाम पर अड़ंगा लगाना, ये कमलनाथ जी का दिखावा, मजबूरी का दिखावा है। सोहेल भाई, कमलनाथ जी का स्टैंड अलग है, पर टंगड़ी उसमें दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं। और मेरा ये सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी में किसकी शय पर हिंदुओं का विरोध करते हैं? और ये पहला मौका नहीं है, बराबर जब अवसर मिला दिग्विजय सिंह जी ने हिंदुओं का विरोध किया। कौन सा बैर है दिग्विजय सिंह जी का हिंदुओं से, हम ये जानना चाहते हैं। ये कौन से नर्मदा के भक्त हैं जो प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण का विरोध कर रहे हैं? कुछ नहीं मिला तो मुहूर्त के बहाने सामने आ रहे हैं। इन बातों का उत्तर कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि एक और सुंदरकांड, दूसरी ओर लंका कांड। ये जनता मध्य प्रदेश की, देश की जानना चाहती है कि कौन है वो कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह का समर्थन करता है, जिनके चलते वो आज भी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और खुलेआम प्रभु श्री राम को और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। ये कौन से संस्कार, कौन सी सनातन परंपरा? इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्या योगी जी ने नेहरू जी की बात करी, मैं गांधी जी की बात करता हूं। यदि गांधी जी रामराज की बात करते थे तो क्या गांधी जी सांप्रदायिक थे? और सोहेल भाई, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम तुष्टीकरण करें, हम किसी वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं का विरोध करें। यह नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। यह राम का देश है, यह राम की भूमि है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कांग्रेस के पेट में दर्द है तो कांग्रेस जाने। हमने तो जो कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और 5 अगस्त को शिलान्यास करके बताएंगे। कांग्रेस में दम में तो रोक ले। ठीक। सवाल भी आपने पूछ लिया, सवाल खड़े भी कर दिए। देव श्रीमाली साहब, आपके पास आऊंगा, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, तो क्या ये सवाल उपचुनाव में भी जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या लगता है किस तरफ झुकाव होगा, किस तरफ वजन डालेंगे? क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी को इन सवालों का फायदा मिलेगा क्या? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि जो खास तौर पे ये उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं होगा। ये मुद्दा स्टेबिलिटी पे हो सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी चीज़ें बता रही है कि पैसे लेके बदला, ये उन सारी चीज़ों पे हो सकता है जी। तो ये बहुत ही छोटे स्तर का चुनाव है और छोटे स्तर पर ही और छोटे स्तर पर जाएगा, क्योंकि इसके बाद नगर पालिका, नगर पंचायतों को चुनाव होना है। तो ये लगभग आप देखेंगे आते आते चुनाव कि ये नगर पालिका, नगर पंचायतों के स्तर पर चुनाव चला जाएगा और इसका कोई लाभ किसी को नहीं होगा, ना कोई हानि होगी। दिग्विजय सिंह, मेरे को लग रहा है पार्टी के अंदर जो वैसी ताकतें, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, उनके लिए अपनी बात कह रहे हैं ताकि वो लोग जुड़े रहें। और कमलनाथ ने उन लोगों के लिए कहा है जो इस बात से आहत ना हो कि बीजेपी इसका श्रेय का मैटर नहीं है, बीजेपी इसको कर रही है और हम लोग इसका क्या करें, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढ के उनको दे दिया है। तो दोनों लोग संतुष्ट हैं, कांग्रेस भी अपनी संतुष्ट है, बीजेपी भी संतुष्ट है। चुनावों पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर असर पड़ता है तो राष्ट्रीय चुनावों पर पड़ता है और ये राष्ट्रीय चुनावों के लिए ही किया जा रहा है। इसका जो कल 5 को जो शिलान्यास होगा, जब उसका 4 साल बाद उद्घाटन होगा, उस उद्घाटन के समय लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा और उस समय लोकसभा के चुनाव के समय ये चुनाव का मुद्दा होगा जिसका लाभ बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। तो अभी इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं कि उपचुनाव में इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। और जब भी इसका फ़ायदा होगा तो सिर्फ बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी का ही यह आंदोलन है।
ठीक, योगेश यादव साहब आपके पास आऊँगा। साफ तौर पर कहना है श्री माली साहब का कि फ़ायदा अगर इस मुद्दे से जुड़ा किसी को भी किसी स्थिति में होना है, चाहे वो दिग्विजय सिंह बयान दें या ना दें, फ़ायदा बीजेपी को जाना है। क्योंकि सोहेल भाई जी, सोहेल भाई मेरे सवाल भी ले लीजिए। ले लेता हूं सर, ले लेता हूं। योगेश यादव साहब आपके पास आऊँगा। पंकज जी ने कुछ सवाल खड़े किए वो, और साथ में ये भी कि कमलनाथ कहते हैं कि एक तरफ हम सुंदरकांड करा रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, मंदिर निर्माण होना चाहिए, पूरी देश की जनता को इसका लंबे समय से इंतज़ार था। तो एक वो पूरा तबका जो कांग्रेस के भीतर है, जो राम को मानता है, जिसकी ये उम्मीद थी कि देश में राम मंदिर बनेगा, राम के नाम पर कमलनाथ ने सुंदरकांड की बात कही, उस पूरे कार्यकर्ता को अपनी तरफ लिया या उसको ये हौसला दिलाया कि हम भी तुम्हारे साथ हैं और राम मंदिर बनेगा। रही जो दूसरे तबके की बात, जैसा कि देवश्री माली साहब कह रहे थे कि उसको भी खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह का ये स्टैंड हो सकता है। देखिए सोहेल जी, आप ये बताइए, जो हिंदू धर्म में आस्था है और जो हिंदू सनातन धर्म का परिपालन करता है, सामान्य किस्म का जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, वो राम के प्रति किसकी आस्था नहीं है? ये एक नैसर्गिक आस्था होती है। इस आस्था के पीछे कोई राजनीतिकरण नहीं है, इसका कोई आवरण नहीं है, एक स्वाभाविक आस्था है। और इस आस्था के प्रति अन्य धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु की आराधना करना कोई पाप नहीं होता है, एक धर्म होता है, हर कोई अपने धर्म का। और दूसरे धर्म के लोग भी उस अनुयायी को जो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भगवान राम की पूजा करते हैं, उनको वो पूज्यनीय मानते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं। बात इस बात की है कि यहाँ पर महात्मा गांधी के राम को और भारतीय जनता पार्टी के राम को हमें समझना पड़ेगा। गांधी के जो राम थे वो एक नैसर्गिक राम थे, जो मन के अंदर हृदय और आत्मा में समाये हुए राम थे, जिसको कहा जा सकता था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ये एक स्तुति थी। दूसरी तरफ जब उनको गोली लगी, गोडसे ने, आरएसएस के उसने गोली मारी, उस समय भी उनके मुंह से निकला हे राम। तो ये जो थी, उनके राम में सांप्रदायिकता नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने राम का राजनीतिकरण कर दिया, पोस्टर की सामग्री बना दी, चुनाव के पोस्टरों में बड़े बड़े चित्र बना दिए। तो क्या आप समझते हैं कि एक पवित्र धर्म, एक सनातन धर्म जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्मों के अंतर्गत माना जाता है, उस धर्म का राजनीतिकरण हो जाए और देश का प्रधानमंत्री स्वयं साधु संतों को मात करके, साधु संतों को अवॉइड करके और साधु संतों को तिरस्कृत करके शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी मोहरत की बात करें? ये कहां की बात है? ये कहां का सनातन धर्म है? ये कौन सी परंपरा है? ये तो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम सब में राम स्तुत्य है, और मैं ये कह रहा हूं सिर्फ हिंदू में नहीं, हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, राम को युग का, त्रेता युग का नायक कहा गया है, ब्रह्मांड नायक कहा गया है, और हर लोग इनकी मान्यता को मानते हैं। लेकिन इसका राजनीतिकरण करके भगवान राम का संक्षिप्तीकरण ना करें, उनको संकीर्ण ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पंकज चतुर्वेदी साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आस्था कांग्रेस के भीतर भी है, कांग्रेस में भी हिंदू हैं, आस्था वो भी रखते हैं, लेकिन बीजेपी राजनीतिकरण करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम स्तुति का, संस्कृति का, आराध्य का, आस्था का विषय है, राजनीति का विषय प्रभु श्री राम नहीं है। और यदि हम श्री प्रभु राम के चित्र की छाया में खड़े होते हैं तो कांग्रेस को क्यों दर्द होता है? सवाल यही तो है। और कौन से संत ने इस बात का विरोध किया देश में राम मंदिर निर्माण का? एक ही व्यक्ति ने विरोध किया, जिनकी प्रवृत्ति सुर नहीं है। मैं उनको असुर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जनता तय करेगी कि जिनकी प्रवृत्ति सुर नहीं है, इसीलिए उन्होंने देश के सुर से सुर नहीं मिलाया। पूरा देश एक सुर में खड़ा हुआ है। सारे संत महात्मा किसी का विरोध देश भर में नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा संघ परिवार अपने सांस्कृतिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। और 500 सालों का वो संघर्ष, जिसको लेकर आज इस संघर्ष की ये परिणति है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या कारण है कि देश में सिर्फ कांग्रेस और दिग्विजय सिंह राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? उन्हीं को मुहूर्त का ज्ञान है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास मुहूर्त में हो रहा है। और तकलीफ इस बात की, राजनीतिक सोच कांग्रेस पार्टी की है, और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
तुष्टीकरण के लिए, एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए ठीक। कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। और फिर सवाल मेरा वहीं खड़ा है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग किसकी शय पर यह कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। चलिए, क्यों फिर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस विरोध करती नजर आ रही है राम मंदिर का? इसका उत्तर देश कभी मौका मिला तो पंकज जी आपके इस सवाल पर जरूर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये मुद्दा किसी राष्ट्रीय चुनाव के लिए हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में शायद इस मुद्दे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।